प्राप्त कर लिया, क्योंकि पढ़िए क्योंकि माता जी। उसने शांति शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वस्तु वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विषय कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति के स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त प्राप्त के आदेश का पालन प्राप्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, तो वो क्या होता है, सर्दी गर्मी, है ना, सुख दुख, मान अपमान, इन सब चीजों के द्वंद से ऊपर उठ जाते हैं। और ऐसे योगी क्या होते हैं, शांत रहते हैं, और भगवान के भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा क्या होती है, अटल होती है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट किया था कि इंद्रियों और उसको विषयों के संपर्क से मन शीत और ताप तथा सुख दुख का अनुभव करता है। तो जब तक मन हमारे वश में नहीं होता, तब तक मनुष्य क्या इंद्रिय सुखियों के लिए उनके पीछे भागता रहता है, और दुख का अनुभव जैसे ही होता है पीछे हट जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, वो मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। वह इन क्षण भंगुर सुखों को आत्मा से भिन्न शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में देखते हैं। तो ऐसे सिद्ध योगी ताप और शीत, सुख और दुख आदि के द्वैत से परे रहते हैं। तो मन दो क्षेत्रों में भ्रमण करता है, एक माया का क्षेत्र होता है, दूसरा भगवान का क्षेत्र। तो अगर आपका मन संसार के विषयों से हट चुका है, ऊपर उठ चुका है, तो आप क्या है, सुगमता से अपने मन को भगवान में लगा सकते हो। जब तक माया में फंसे रहोगे, मन आपका लगेगा नहीं भगवान में। तो इसी तरह भगवान कृष्ण इसमें बता रहे श्लोक में, तो जो सिद्ध योगी होते हैं ना, भक्त होते हैं जो हमारे, उनका मन समाधि में स्थिर, यानी भगवान की गहन साधना में लीन हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, तो उसकी मानसिक अवस्था किस प्रकार से हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति संसार के सारे अपोजिट्स, है ना, सारे द्वंद जितने भी हैं, उनसे उठ के भगवान की भक्ति में अपना मन लगा लेता है। एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ, एक संत को देखता था कि ये संत जो है बहुत, इनकी प्रसिद्धि हो रही है और इनका बहुत सम्मान हो रहा है समाज में, है, और ये जो है हर व्यक्ति इनको पूछता और है तो हमारे गांव के, हम तो इनको अच्छे से जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक दिन सभा में वो बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो आया वो, आके उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, उनका अपमान करने लगा सबके सामने। लेकिन संत कुछ नहीं बोले, चुपचाप मुस्कुराते रहे, उनको जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। तो जब वो गाली दे दे के थक गया, तो संत ने सबके सामने बड़े प्रेम से पूछा कि भाई ये बताओ, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और जबरदस्ती दे रहे हो, लेकिन वो ले नहीं रहा, उसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, वो उपहार तुम्हारा किसके पास रहेगा। तो वो व्यक्ति बोला, जब वो लेना ही नहीं चाहता तो मेरी चीज है, मेरे पास रहेगी। तो संत बोले कि वैसे ही जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझको गालियां दी ना, और मेरा अपमान किया, तो मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या हुआ, वो जो तुमने गालियां दी, जो अपमान किया, या जो गंदे शब्द बोले, तो वो तुमने अपने मुंह से दिए, तुम्हारे मुंह में ही रह गए, तो वो तुम्हारे ही हो गए, तो अपमान मेरा नहीं तुम्हारा हुआ। तो यही चीज है, संत ने अपने मन को वश में कर रखा था, जितात्मना। इसलिए उनको उस व्यक्ति के अपमान से
उनके गुस्सा नहीं आया, उनको आंतरिक शांति जरा सी भंग नहीं हुई। तो उनको ये पता था कि ये जो मान अपमान कर रहा है ना, वो केवल मेरा मन का भ्रम है कि जब मैं अपने को शरीर मान लूंगा तो मुझको इसका बुरा लगेगा, लेकिन जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा को इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो परफेक्ट पीस आपको तब कब कब मिल सकता है? तो परफेक्ट पीस यानी शांति तब तक नहीं मिलती जब दुनिया बदल जाए, बल्कि तब मिलती है जब आपका मन आपके खुद के कंट्रोल में आ जाए, तभी आपको परफेक्ट पीस मिल सकती है ना। तो द्वंद्वों से मुक्ति कैसे? तो सर्दी गर्मी किसको लगती है? शरीर को। सुख दुख किसको होता है? मन को। मान अपमान अहंकार किसको होता है? तो वही चीज जो इन तीनों चीजों को समझ जाए वही सच्चा योगी होता है, और इन सब चीजों से परे हो जाता है। तो जब आपका मन बाहरी शोर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा ना, तभी आपके भीतर जो परमात्मा बैठे हैं ना, उनकी आवाज आपको तभी सुनाई देगी, जब तक सुनाई नहीं देगी। जब तक आप इन सब चक्रों में पड़े रहोगे, तब तक भगवान अगर कोई आपको अच्छी बात भी बताएंगे तो आप उसको समझना नहीं चाहोगे। तो इसीलिए भगवान ने इसमें बताया कि जिन वही लोग जो मन पे पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही भक्ति में मेरे प्रति उनकी श्रद्धा भी अटल हो पाती है, नहीं तो उनकी श्रद्धा भी डगमग 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 होती रहती है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हरे कृष्णा। 7वां श्लोक, रंगीनी माता जी। हरे जी हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाथ उठाया ना आपने, पढ़िए। जी प्रभु जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा शम कांचना। वे व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहमिंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह वाम विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसन्मीय होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक को देखिए, भगवान क्या बता रहे हैं कि वो भक्त मेरे जो, या योगी जो लोग हैं, जो ज्ञान और विवेक से युक्त होते हैं ना, जिनका ज्ञान और विवेक पूरी तरह से खुल चुका है, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, यानी इंद्रियों को दमन करके अपने कंट्रोल में कर लिया है, वे सभी परिस्थितियों में क्या होता है, अविचलित रहते हैं। और जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनके लिए मिट्टी पत्थर और सोना, धूल मिट्टी पत्थर सोना सब एक बराबर, एक समान हो जाता है। उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु के वचनों को सुनकर और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त की गई जानकारी होती है ना, सैद्धांतिक जानकारी होती है, जो पूरी तरह से सत्य होती है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं, है ना। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो होता है, उस ज्ञान की अनुभूति खाली होता है, जो आपके आंतरिक जागरण और विवेक के रूप में आपके अंतर, मतलब आपके अंदर में निहित है, भीतर में। तो उन्नत योगी कौन होता है? जो बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित पूरी तरह रहता है, मतलब उसको तीनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो उसकी बुद्धि भी काम करनी चाहिए, ज्ञान का भी सहायता ले और विज्ञान की भी सहायता ले।
तो विवेक संपन्न योगी सभी संसारिक विषयों को माया शक्ति के भगवान की विकट के रूप में देखते हैं। मतलब क्या है भगवान की ही बनाई हुई रची हुई माया है, तो वो हमारी सुख सुविधा के लिए बनाई गई है, तो उसमें क्या होना, लिप्त नहीं होना है। तो सिद्ध योगी कौन होते हैं? जो सभी पदार्थों को, सारा संबंध, जितनी भी विषय वस्तु हमको दिखाई देती है चारों तरफ, चाहे वो मकान हो, चाहे धन हो, रुपया हो, पैसा हो, कोई भी चीज है जो माया से संबंधित है, उसको क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि माया का संबंध भी भगवान से है ना। माया क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति तो है माया, तो भगवान के द्वारा रची गई है, तो उसको उनसे अलग कैसे देख सकते हैं? तो इसीलिए उनका मतलब ये है कि जो माया के द्वारा ये सारा संसार रचा गया है, तो वो भगवान से संबंधित है, तो हमें इसका इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना है। तो इसमें जो कूटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, उन लोगों के लिए किया जो मन को विषयों की अनुभूति से दूर रखते हैं। वे ना तो सुखद स्थितियों की इच्छा करते हैं और ना ही वो ये कामना करते कि हमारे जीवन में दुखद परिस्थितियां आए। जितेंद्रीय शब्द का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा, जितेंद्रीय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और युक्त शब्द का मतलब क्या होता है? जो सदा के लिए परम भगवान के साथ में अपने आप को एकनिष्ठ कर ले, यानी जोड़ लेता है, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है वो भगवान के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। इसीलिए इसको उसमें इसमें बोला गया तृतात्मा, है ना, तृप्त आत्मा, यानी जिसको पूरी तरह से भगवान के आनंद का अनुभव हो गया हो। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण एक युक्त यानी पूर्ण योगी की पहचान बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक वस्तुओं के मूल्य से, मतलब उसके लिए हीरा सोना चांदी सब एक समान होना चाहिए, मिट्टी और धूल सोना चांदी सब उसको भगवान की शक्ति के रूप में देखना चाहिए, उठ के स्वयं को सत्य के रूप में देखता है। तो एक इसमें बताते हैं, एक बार की बात है, संत एकनाथ जी जो थे, तो उनको बचपन में उनकी माँ क्या सोने का कंगन पहना के रखती थी। तो वो सोने के कंगन पहन के जो है पहने तो रहते थे, लेकिन उनको ये भाव नहीं था कि ये मेरे लिए कोई कीमती वस्तु है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे उसको। तो जब वो जाते थे गांव गांव कीर्तन करते हुए घूमा करते थे, तो एक बार एक चोर की निगाह पड़ गई उनके हाथ में कि यार ये बहुत कीमती सोने का पत्थर पर कंगन पहने हुए हैं। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तो वो समझ गए कि ये जो है आदमी मेरे कंगन के पीछे आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि वो पीछा कर रहा है, तो उन्होंने उस कंगन को निकाला अपने हाथ से और सामने कीचड़ भरा हुआ था, गंदी मिट्टी थी, उसमें फेंक दिया उसको, सोने कंगन को। उसमें जाके वो घुस गया अंदर। तो चोर को बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा ये बताइए आप, इतना सोने का कंगन महंगा होता है, आपने इसको इतनी आसानी से उठा के फेंक दिया, आपको इससे इसके प्रति मोह नहीं है, लालसा नहीं है कि इतना महंगा कंगन हम फेंक देंगे? तो उन्होंने कहा देखो, जो आनंद मैं अपने अंदर लेके घूम रहा हूँ ना, वो मुझे भगवान का आनंद जो प्राप्त हो चुका है, वो सदैव मेरे साथ में रहते हैं। तो ये सोना हो चाहे हीरा हो, मेरे लिए इनकी कोई कीमत नहीं है, मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। इसीलिए मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। अब तुम्हारे लिए कीमती है तो तुम जाओ कीचड़ में ढूंढो जाके उसको, मेरे लिए कीमती नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ के आगे आ गया। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान तथा अपना, तो संत नामदेव जी जैसे लोग जो होते हैं उनको ये बोला जाता है, इस शब्द का जो श्लोक है, यानी ज्ञान विज्ञान यानी शास्त्रों को जानना तो ज्ञान है, और जब उन शास्त्रों के ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारना सीख जाओगे, तो ये आपका वास्तविक विज्ञान कहलाता है। तो जैसे लोहार की निहाई होती है ना, जिसको एनविल बोलते हैं, जिसमें वो चोट मारता है, तो हथौड़े की चोट पे चोट मारता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, उसको कस के पकड़े रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ देगा तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो वही चीज वैसे ही हमको क्या करना है, हमारे जीवन में चाहे जितने हथौड़े पड़े, सुख के दुख के, है ना, हर परिस्थिति के, मान अपमान के, तो हमको क्या करना है, मजबूत अटल बन के रहना है, तभी हम भगवान के लायक अपने को ढाल पाएंगे। तो जैसे योगी वस्तुओं की बाजारू कीमत नहीं देखते हैं, जो असली भक्त होते हैं उनको बाजार में क्या कीमत है इस सामान की, या इसकी कितनी मूल्य है भौतिक संसार में, हमें इससे मतलब नहीं है ना। उनको क्या देखना है कि ये ईश्वर की दी हुई है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जानवी शक्ति आप पढ़िए 9वां श्लोक। सुहृत् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देशे बन्धेषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तक
तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। 10वां भी पढ़ना नहीं, नवा पढ़िए पहले, हो गया। बस। दो हाँ, 10वां पढ़ लीजिएगा, बाद में भी रुक जाइए। हम्म अभी कौन सा पढ़ा आपने? नवा पढ़ा है ना? वो पढ़ा, उसमें कुछ नहीं, तात्पर्य नहीं है। तो पढ़ लीजिए, 10वां पढ़ लीजिए। योगी युञ्जी सततम आत्म आत्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित आत्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा, परमेश्वर में लगाकर करते रहे। आवाज अपने स्थान रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने वश में कर ले। इसे समस्त आकांक्षा और संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना व्रत का अर्थ है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उनका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए, बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे कि उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां, सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना व्रत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें एक संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। शील रूप गोस्वामी कृष्ण भावना व्रत का लक्षण इस प्रकार देते कि अनासक्त से विषयान यथार्थ अहर्मु पूज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते पापा चिकतिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षि परित्यागो वैराग्यम फलगुण कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता, तब वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, प्रत्येक फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि इस प्रकार कृष्ण भावना व्रत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावना व्रत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है। कृष्ण भावना व्रत में रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार डर रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावना व्रत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले हम थोड़ा सा 9वें श्लोक का देखेंगे, फिर 10वां पढ़ेंगे। तो 9वें में भगवान क्या बता रहे हैं कि योगी जो शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को, सभी को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखता है। तो जो भगवान की स्टेज पे पहुंच जाता है भक्ति की श्रेणी में, तो इन सभी को समान भाव से देखता है। तो इस प्रकार जो योगी मित्र
सहयोगी और शत्रु को समदृष्टि से मतलब समान भाव से देखते हैं, और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ तटस्थ मतलब न्यूट्रल भाव रखते हैं, तथा पुण्यात्मा और पापियों के बीच में भी वो न्यूट्रल रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब इस स्टेज पे आ जाते हैं तो वो अति विशिष्ट माने जाते हैं। तो क्योंकि क्योंकि मनुष्य हरे मनुष्य की जो कृष्णा। प्रकृति। हरे कृष्णा। कौन? हरे कृष्णा, हम थे थोड़ा लेट हो गए इसलिए क्षमा चाह रहे हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवत ज्ञान से संपन्न जो लोग योगी होते हैं वो समस्त सृष्टि को भगवान के एक रूप में देख, क्यों उनको ये पता चलता है कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमेश्वर है, तो मेरे लिए कोई मित्र शत्रु अलग अलग कैसे हो सकता है। तो मनुष्य की प्रकृति होती है, कौन कौन से मनुष्य की, जो हम जैसे लोग होते हैं, सांसारिक लोग होते हैं। तो हम लोगों के नेचर क्या होता है कि ये हमारा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, हम उसको छांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और मित्र के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जो हमको आदमी पसंद नहीं है तो उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं कि ये दूर रहे, हमारे सामने ना आए, शकल ना देखनी पड़े। तो ये हम लोग कभी कॉमन स्टेज पे हैं, लेकिन हम लोगों को उस स्टेज पे पहुंचना है जो भगवान बता रहे हैं, कि हमको भक्त बन के इस प्रकार से रहना है कि हमको सभी प्राणियों के अंदर भगवान के दर्शन होने चाहिए, और सबके प्रति समदृष्टि का भाव होना चाहिए। क्यों? सभी जीव आत्माएं जो होती हैं वो दिव्य आत्माएं होती हैं, और सबके शरीर में जो आत्मा है वो सब भगवान का अंश है, इसलिए हमको उनको एक समान समझना चाहिए। तो आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित, यानी सच्चा पंडित यानी सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है, ना कि शरीर के रूप में, इसलिए उसको सबको समान रूप से देखना चाहिए। तो भक्त की उत्तम दृष्टि क्या होनी चाहिए कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी है या आपका दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, लेकिन आत्मा सबके अंदर है। आत्मा और परमात्मा हर शरीर के अंदर है। तो जब आप इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे ना, तो प्रत्येक शरीर में आपको भगवान का रूप देखने वाली दृष्टि भगवान प्रदान कर देंगे, है ना, कि आपको ये दिखने लगेगा कि हर व्यक्ति के अंदर नारायण है ना। तो वैदिक ग्रंथों में भी बार बार ये कहा गया है कि ये संसार किसका है, बताओ। संसार पूरा तो बनाया भगवान का ही है ना, भगवान ने ही अपना विस्तार करा तब ये संसार बना है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये ईशोपनिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सबसे पहला श्लोक है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, जड़ एवं चेतन ये पदार्थों के साथ ही समस्त ब्रह्मांड भी भगवान की एक अभिव्यक्ति है, माने उनकी एक इच्छा मात्र से प्रकट होने वाला, जो कि उनके भीतर व्याप्त है, कहीं बाहर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड कहाँ उत्पत्ति भगवान के अंदर से हुई है। फिर बोला पुरुष एवेदम सर्वम, यानी पुरुष सूक्त में बताया कि भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, और पूरा ब्रह्मांड ये पूरा शक्ति है ना। तो ये कहीं बाहर से नहीं आया है क्या। इसलिए जो उच्चावस्था प्राप्त योगी होते हैं वो सभी में भगवान की अभिव्यक्ति देखते हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि किसकी थी, हनुमान जी की। हनुमान जी क्या बोलते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी मैं सभी लोगों में सभी जीवात्माओं में सीता राम का दर्शन करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सम दृष्टि के इन श्रेणियों पे श्लोक आगे आएगा एक 6.31 में, उसमें भगवान इस पे पूरा विस्तृत प्रसार डालेंगे। तीनों श्रेणियों का उल्लेख करते हुए भगवान क्या बता रहे हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में सदृष्टि बनाए रख सकता है वो योगी की तुलना में अधिक उन्नत योगी होता है, यानी वो मेरा बहुत प्रिय भक्त होता है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, मेडिटेशन की व्यवहारिक साधना जो हम करते हैं उसकी ये पहली स्टेज है जो हम लोग को तैयारी करनी है। हमको सबको क्या करना है, सबके अंदर भगवान के दर्शन शुरू करने चाहिए। तो देखिए एक बांसुरी जो होती है उसके भीतर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पूरी तरह खोखली होती है, उसमें ना कोई गांठ होती है, ना कहीं कहीं दुखावट, ना कोई जमाव, कुछ भी नहीं होता। तभी उसमें से क्या इतना मधुर संगीत निकलता है। यदि आप उसके अंदर धूल मिट्टी कंकड़ भर दो, बांसुरी को बंद कर दो, तो भगवान की दिव्य शक्ति भी उससे काम नहीं करवा सकती है, कोई भी उससे आवाज नहीं निकलेगी। तो भगवान यही चीज तो बता रहे भगवान कि योगी का मन किस प्रकार होना चाहिए, कि उसी बांसुरी की तरह होना चाहिए जो शोर से दूर अपने भीतर मतलब एकांत में जाके भगवान की साधना करो। निराशी होना चाहिए, ना इच्छा रहे, उसको भविष्य की चिंताओं को
इच्छा रहित होना चाहिए। और फिर ये मेरा, ये तेरा, इसका बोझ अपने दिमाग से उसको पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए एकांत में भगवान का निरंतर। तो और 10वां श्लोक हम थोड़ा समझते हैं, 10वें में क्या बता रहे हैं भगवान। 10वें में भगवान क्या बता रहे हैं कि योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहें, मन एवं शरीर को नियंत्रित कर भगवान के चिंतन में लीन रहें और समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। तो योग की अवस्था प्राप्त मनुष्य की विशेषता का वर्णन किया भगवान ने किसमें? 9वें में, कि समदर्शी होता है, सब में भगवान के दर्शन करता है। अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? आत्म प्रयास के बारे में बता रहे हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए कैसे बन सकते हो आप एक्सपर्ट? आपको रूटीन प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना उस चीज की, डेली प्रैक्टिस। अगर ये नहीं करोगे तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, या आप कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, तो डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो किसी भी चीज के लिए आपको अभ्यास चाहिए। जैसे किसी को तैराकी में गोल्ड मेडल जीतना हो तो ओलंपिक चैंपियन कैसे हो पाएगा? वो केवल सप्ताह में केवल शनिवार शनिवार जाए पास के स्विमिंग पूल में और जाके कि चला सोचे कि हम मेडल ले आएंगे। अरे कैसे बन जाओगे भाई? केवल वही व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतने की लालसा रख सकता है जो आप प्रतिदिन कम से कम 3-3 4-4 घंटे तैराकी करो, जाके अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तब आप जाके सोचो कि आगे जाके भविष्य में आप कभी कुछ कोई मेडल जीतने लायक हो। मोहल्ले के स्विमिंग पूल में 1 घंटे तैर के तैराक नहीं हो सकते आप कि गोल्ड मेडल जीत लो। तो आप अगर अध्यात्म में जाना चाहते हो तो अध्यात्म में कैसे आप परफेक्ट हो सकते हो? बिना माला किए, बिना भक्ति किए, ना भक्तों का संग करा आपने, न किसी की क्लास करी, न सत्संग किया, तो आप क्या परफेक्ट हो जाओगे भगवान को पाने के लिए? उसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो भगवान यही बता रहे हैं कि साधना पर डे आप प्रैक्टिस करिए, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 16 माला जप नहीं करोगे, तो आप सोचो कि भगवान के धाम कैसे पहुंचोगे? है ना? तो पहली स्टेज, पहली क्लास कि पहले चरण के लिए एकांत, भगवान क्या कह रहे हैं कि एकांत स्थान होना चाहिए, भीड़ भाड़ से दूर जाओ, वो हल्ला गुल्ला शोरगुल से दूर जाओ। दिन भर तो आप हल्ले गुल्ले में रहते ही हो, कहीं ऑफिस में, कहीं यहाँ, कहीं कहीं कोई बड़बड़, कहीं कोई बड़बड़। तो एक एक का कमरा ढूंढिए एकांत, जिसमें आप कुछ घंटे शांति से बैठे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और सबसे बड़ा दुश्मन दूर रखिए मोबाइल, वो नहीं होना चाहिए पास में। तो दिन भर तो आप ऐसे वातावरण में घूमते हैं, भौतिक वातावरण में, तो शारीरिक गतिविधियां, लोगों से संपर्क, वार्तालाप, ये तो आपके मन को और संसार में खींच रहे हैं ना। तो आपको भगवान की तरफ कैसे लेके जाएगा मन आपका? आप बैठोगे भगवान की ध्यान करने, कहीं किसी का फोन आ रहा है, कहीं इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं जाओ सिलेंडर की लाइन में लगो, यहाँ लगो वहां लगो, दुनिया की टेंशन। तो भगवान की तरफ ले जाने के लिए क्या कहा है? एकांत में साधना। भगवान एकांत में, एकांत आपको कब मिल सकता है पूरे दिन में? कब मिलता है बता सकता है कोई? एकांत कब होता है पूरे दिन में सबसे ज्यादा? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु ब्रह्म जी। मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त होता है। साधना में, करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त। होता है। ब्रह्म मुहूर्त का आ गया ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा शांति होती है। कोई नहीं, हल्ला गुल्ला शोरगुल, गाड़ियों की चंचनाहट, कुछ नहीं सुनाई देता। इसीलिए कम से कम 4 माला, 6 माला, 8 माला सुबह जरूर करनी चाहिए। उठते ही नहा धो लो, फ्रेश हो लो, जब जरूर करो। उस समय आपका पूरा सिग्नल भगवान तक का खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोला गया है? उस समय बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। आपका जो वायरलेस कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होगा। आप यहाँ 4 माला करोगे ना, सीधे भगवान तक पहुंचेगी आपकी आवाज। तो इसीलिए मंगला सुबह की जाती है कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अब जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, दूध और पानी है, ठीक है? यदि आप दूध को पानी में डाल दो तो दूध की पहचान खत्म हो गई ना, तो पानी के स्वभाव के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप दूध को पानी से अलग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो आप क्या करोगे? दही जमा लो उसका, ठीक है? आपने दही, फिर दही से आपने क्या किया? मक्खन निकाल लिया। फिर उस मक्खन को आप पानी के ऊपर तैरा दो तो क्या घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा। तो अब मक्खन उसको चुनौती देगा, पानी को कहेगा मैं तुम्हारे सर पर तैरूंगा, तुम्हारे सर पे बेलूंगा और तैरता रहूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि अब मैं मक्खन बन गया हूं। तो आपका मन क्या है? खुद है। आप उसको संसार के संपर्क के साथ में
आपने उसको संसारिक बना रखा है ना। अब वो धीरे धीरे जिस चीज का संग करोगे वैसे ही हो जाएगा। तो हमारा मन भी सांसारिक हो चुका है। फिर अब हमको क्या करना है, हमको एकांत वातावरण चाहिए संसार से दूर, जहाँ पे इंद्रियां हमको डिस्टर्ब कम करें, बाहरी लोग संपर्क कम हो। फिर धीरे से एकांत में बैठ के उसको मन को भगवान के ध्यान में लगाना है, भगवान के चिंतन करना है, उनकी उनकी आकृति, उनकी तस्वीर, उनका रूप रंग, ये सब हमको अपने मन में देखने की कोशिश करनी है आंख बंद करके। तो हम ये देखेंगे कि हम वृंदावन में है, पेड़ के नीचे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, यमुना जी के किनारे राधा रानी बगल में खड़ी हैं। फिर उनके पैरों का दर्शन, उनके घुटनों का दर्शन, उनका पीताम्बर है ना, उनके कमर पट्टा, उनको उन्होंने क्या क्या ले रखा है। तो हम जब एक एक चीज उनका दर्शन करेंगे ना, गारंटी देते हैं कुछ समय बाद आपको अगर रोज प्रैक्टिस हो तो आपको अगर ना होने लगे भगवान का दर्शन तो आप बताना। तो वही भगवान कह तुम संसार से अनुरक्त होगे ना तब तो मेरा चिंतन कर पाओगे। तो आप गारंटी से कह सकते हो, चैलेंज करते हो कि माया के सभी गुणों के बीच रहते हुए मैं इससे बच के रहूंगा। इतने बड़े आप नहीं भी चैलेंज कर सकते हो भौतिक संसार को। तो भगवान उसके बारे में 18वें अध्याय में फिर बताएंगे। विविक्त से भी लद्वासी, नहीं एकांत स्थान में रहो, अपना आहार नियंत्रित करो, उल्टा सीधा खाना बंद करो, अपने जितने भी व्यवसायिक है सामाजिक कार्य हैं उनको डिस्टर्ब ना करो, उनको थोड़ी देर के लिए उठा के किनारे कर दो। फिर मेरा ध्यान करो एकांत में, और एक टाइम निश्चित करो, एक कमरा निश्चित करो कि वहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और संसार से जब पूरी तरह विरक्त हो जाओगे सारी चीजों को उस कमरे से उठा के बाहर रख दो कि 1 घंटे तक मुझे ना कोई घर की गृहस्थी की कोई बात करेगा, ना कोई किसी बिजनेस की बात करेगा, ना कोई किसी तरह की बात करेगा, और मुझे इस समय 1 घंटा सिर्फ भगवान को देना है। और आप जब करिए उस समय कुछ भी करिए, कीर्तन करिए, कुछ भी करिए, सिर्फ भगवान के लिए करना है आपको 1 घंटा। जब आप ये डेली अभ्यास करोगे 1 से 2 घंटा साधना जब शुरू करोगे ना, तब फिर आप इस प्रकार परफेक्ट हो जाओगे कि आप घर गृहस्थी का रूटीन का रोज ऑफिस वर्क करते हुए भी भगवान को भूल नहीं पाओगे। और फिर आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो महामंत्र आपके मन में चलने लगेगा अपने आप, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको प्रैक्टिस करनी है और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, है ना, यही हमारा कर पिछले चैप्टर में था। और यही कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर का है कि हमको क्या करना, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट मैन। तो अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भक्ति में भी आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़े समय बाद क्या होगा कि ये संसार हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, ये माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमको क्या करेगी, भगवान से दूर करेगी, जिसके लिए माया को बनाया गया है। भगवान ने माया को इसीलिए बनाया है ना कि ये करोड़ों जीवात्माएं हैं, अगर सभी भक्ति करने लगेंगी, सब भगवान के पास पहुंच जाएंगी, तो यहाँ कौन रहेगा। भगवान संसार किसके लिए रच रहे हैं, यहाँ दोनों तरह के लोग होने चाहिए ना, भक्त भी होने चाहिए, अभक्त भी होने चाहिए, देव है असुर भी है, तो दुष्ट है पापी भी है। तो खाली भक्त भक्त हो जाएंगे तो अभक्त कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए माया करती है, बीच बीच में आपका टेस्ट लेती है कि आप देखें अभी किस स्टेज पे पहुंचे, पहली क्लास में हो प्रमोट करें, दूसरी में जाओ, तीसरी में जाओ, तब पीएचडी लेवल तक पहुंचोगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पहले शुरुआत जब से एकांत करिए। भगवान खुद बोल रहे, देखिए कि एकांत होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा एकांत नहीं मिलेगा। रात में आप सोचो, तो रात में आप भक्ति इसलिए नहीं कर सकते हो, रात में नींद आपके ऊपर हावी होती है, दिन भर की थकान, दिन भर की दिनचर्या, तो उस समय आदमी भक्ति माला नहीं कर सकता। वो मजबूरी की बात है कि अगर किसी दिन दिन में ना हो पाए सुबह, तो आप रात में कर लो, या छूट गई है तो आप उसको पूरा कर सकते हो। रात का टाइम केवल स्टडी के लिए होना चाहिए, इसके लिए ग्रंथों का अध्ययन। तो सुबह करिए आप जब, शाम को कीर्तन लगा के दोपहर में घर का काम करिए, कान में अपना कीर्तन लगा लीजिए, महामंत्र चलने दीजिए, उसको निरंतर श्रवण करते रहिए। और एक दिन लेक्चर्स अपने गुरु महाराज के या आचार्यों के जरूर सुनने चाहिए, किसी का नहीं तो प्रभुपाद जी का लेक्चर जरूर सुनिए थोड़ी देर। उससे क्या होता है ना कि वो जो बोलते हैं वो शास्त्रों की बातें बोलते हैं, वो हमको वो चीज बताते हैं जो भगवान ने बोला है शास्त्रों में। तो अगर हमें नई किताब मिलने पढ़ने का टाइम मिलता है तो हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए, गुरु का लेक्चर जरूर सुनने चाहिए। थोड़ी देर लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। समझ में आया आप लोगों को क्या बोला गया है। अच्छा ये बताइए, चौथा चैप्टर सबने तैयार कर लिया है, कैमरा ऑन कर लीजिए आप।
हरे कृष्णा शाश्वत प्रभु, ऑफिस में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसने किसने चौथा चैप्टर तैयार कर लिया टेस्ट के लिए, बताइए। हो प्रभु गया जी तैयार? अभी ज्यादा अच्छे से नहीं तैयार है कल प्रभु लेंगे, जी। दोपहर में हम देंगे कल आप लोगों को, ठीक है। जी, और 25 क्वेश्चन होंगे, और फिर जो फ्राइडे को भागवत की क्लास होगी ना, तब उसका रिजल्ट बताएंगे, जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।